तो वज़न घटाने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कैटेगरी वाइज हम देखेंगे तो धान क्या खाना चाहिए, या फिर फल कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, फिर बाकी एक्सेसरीज जो होते हैं खाने में अपने, उसके बारे में क्या ख्याल रखना चाहिए। तो बेसिकली वज़न घटाने के लिए सबसे अगर अच्छा धान है तो वो है बार्ली, जिसको मराठी में सातू कहते हैं, हिंदी में उसको जौ कहते हैं। सो जौ तो उगता, ज़्यादातर जो उगता है राजस्थान में, और उसको खाया जाता है यूपी बिहार में। वैसे राजस्थान में खाया जाता है, लेकिन यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा ये होता है। वैसे वहाँ पे भी उगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है राजस्थान में। जौ की खासियत यह है कि वो ठंडा है, उसके बावजूद वो चर्बी को घटाता है। जौ की खासियत ये है कि आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप उसका सत्तू बना सकते हैं, घोल बना सकते हैं, आप उसका दलिया बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और उसको दोनों तरीके से आप उसके रेसिपीज बना सकते हैं। एक रेसिपी जो है आपका वेट गेन कर सकता है, जिसमें आप गुड़ डाल दो, जिसमें आप शक्कर डाल दो, ऐसे कुछ बना दो। और एक रेसिपी ऐसी है जिसमें आप नमकीन बनाओ, थोड़ा सा मसाले जैसे जीरा पाउडर जैसा डाल दो, तो वो आपका वज़न बढ़ाएगा नहीं, वो आपको वज़न घटाने में मदद करेगा। अब बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ है, ज्वार है, चावल है, अब इन चीज़ों को खाना तो चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को खाने का एक तरीका है। आप क्या रेसिपी बनाते हो उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मतलब गेहूँ का आप गुड़ डाल के खीर बना दो, वो वेट गेनिंग है। गेहूँ का चपाती बना दो, उसमें अंदर भी तेल डालते हैं, बाहर से भी तेल लगाते हैं, वो भी वेट गेनिंग है। लेकिन गेहूँ का रोटी जैसा फुल्का जो बनाते हैं वो हल्का होता है पचने में, तो वो उतना वेट गेनिंग नहीं होता है। लेकिन ग्रेन जो होता है ना, वो खाने में चाहिए। मतलब गेहूँ, ज्वार, चावल, ये खाने में होना चाहिए। उसको आप पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ग्रेन मतलब बीज होता है, और बीज बोने पर जो उसका पौधा उगता है और दूसरा पौधा तैयार होता है, उसमें एक शक्ति रहती है कि आपके शरीर में भी बीज को पैदा करें। मतलब आपके शरीर में आपका बीज का मतलब है स्पर्म और आपका ओवम, स्त्री में ओवम। इस स्पर्म और ओवम जो होता है वही आपकी पूरी शक्ति होती है, शक्ति आपकी उसी में रहती है। तो जितना आपका ये शुक्र धातु जो है, स्पर्म और ओवम अच्छा है, उतनी आपकी शक्ति अच्छी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है वो बीज, जो बीज हम खाते हैं। और बीज हम क्या खाते हैं, मतलब दूसरे कहीं से हम बीज नहीं खाते हैं। तो ये धान होते हैं, ये बीज होते हैं, इसको खाना छोड़ना नहीं चाहिए डाइट के मतलब फ्लो में जाके हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रेसिपी बहुत मैटर करता है। जैसे चावल का जो नरिशमेंट है, हम अगर अच्छा चावल जैसे बिरयानी जैसा बना के खाएंगे तो इट इज़ वेरी हैवी, उसको खाने में वो हैवी हो जाएगा। लेकिन वो चावल का पानी निकाल के गंजी जो बनाते हैं, उसको ऊपर से तड़का देके, वो बहुत मतलब इजी टू डाइजेस्ट होता है, हल्का होता है, उससे वेट गेन भी नहीं होता, लेकिन उसमें से जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाता है। रेसिपी मैटर करता है इन चीज़ों में। वैसे धान सब कुछ खाना चाहिए। जैसे उसके बाद जो है लेंटिल्स है, मतलब दाल है, वो क्या खाना चाहिए, उसमें इम्पॉर्टेंट है मूंग, मसूर और चौली। ये 3 चीज़ें खाने में होनी चाहिए, जिससे आपको, आप जो हमेशा बोलते रहते हैं ना प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, हमारे खाने में ट्रेडिशनली दाल जो होती है वो दैट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन्स। और जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ नहीं है वो लोग तुअर दाल भी खा सकते हैं कभी कभी। लेकिन मूंग, मसूर और चौली ऐसे हैं जो अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, और जिससे आपका फुलफिलमेंट हो जाता है जो नीड्स होता है। फिर उसके आप अलग अलग रेसिपी बना लो, फिर उसका डोसा बनाओ, उसी का अप्पम बनाओ, उसी का सब्ज़ी जैसा उसल जैसा बनाओ, आप उसी का मिसल बनाओ, आप उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। सो ये ध्यान रखें कि उसकी चीज़ें खाएं। लेकिन अब जब डोसा बनना है, ये बनना है, तो वो नॉन फर्मेंटेड या लेस फर्मेंटेड रात को भिगा दो, सुबह बना दो, ऐसा होना चाहिए। सो ये धान में और लेंटिल्स में या फिर दालों में ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है फल, कि काफ़ी सारे लोगों को ये बहुत गलतफहमी होती है कि फल तो मुझे रोज़ खाना ही चाहिए, या फिर फल नहीं खाएंगा तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा भी शायद किसी को लगता होगा। और फिर वो एक दिमाग में फिक्स हो गया कि कोई ना कोई तो फल चाहिए। ऐसा नहीं है, फल रोज़ ही खाना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, फल सबको खाना चाहिए ऐसा भी नहीं है। किसको कौन सा फल खाना चाहिए वो डिफाइन करता है। मतलब जिनको वेट घटाना है उनको एक्चुअली पल्पी फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। मतलब केला है, बाद में सीताफल है, एप्पल है,
पेयर जैसा है, ये वैसे पल्पी जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा वेट गेनिंग रहता है। दूसरा, जो लेस पल्पी जूसी होते हैं जैसे मौसम्बी, संतरा, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें, अनार सबसे अच्छा, ये सारी चीज़ें वेट नहीं बढ़ाती हैं और आपको जो चाहिए पोषण देते हैं। पल्पी में एक फ्रूट है जो आपका वेट नहीं बढ़ाएगा, वो है पपैया। लेकिन पपैया होता गर्म है, तो उसको ठंडी के दिनों में या फिर मौसम जब ठंडा है तब खाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो गर्मी के दिनों में खाने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जब आप ऐसा कहें कि आपको फल खाना ही है, तो एक ऐसा हो सकता है कि समझो आपने एक आध मील जो है तो आपने पूरा फल ही बना लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें से आप केला हटा दो, फिर उसमें एप्पल भी खा लो, पेयर भी खा लो, ड्रैगन फ्रूट चाहिए तो वो भी खा लो। लेकिन अपने पास गावा जैसी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो अपने हैं, उसको खाने की कोशिश करो। सीज़न में जामुन भी खाओ, सीज़न में करमद या करवन जिसको बोलते हैं वो भी खाओ। ये जितना हो सकता है, बेरीज अगर मिलता है तो बेरीज़ खाओ। तो जितना हो सके अपने फ्रूट्स जहाँ जो यहाँ पे जो उगते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, वो खाने की कोशिश करो, तो उससे नुकसान नहीं होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट दिया है उसके ऊपर आप जाके जानकारी पा सकते हैं। और आप पंचकर्म करने के लिए, रेसिडेंशियल कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमेशा कंसल्ट करिए डॉक्टर से, और उसके बाद ही चिकित्सा करिए, ये मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा। धन्यवाद।